बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हमने डिस्कस किया था कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड स्टेट। टुडे वी डिस्कस द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम सिर्फ एक कॉज को डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का हमारे स्टेट्स की कन्वर्जन पे क्या असर पड़ता है। और ये भी हम आपको समझाएंगे थ्रू एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू अ गैसियस स्टेट क्या है। ठीक है, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि जब हम सॉलिड स्टेट को कन्वर्ट करते हैं या लिक्विड स्टेट को, हमें उसको कूलिंग हीटिंग इफेक्ट देना पड़ता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड स्टेट। देन आई सेड, तो हम ये कह सकते हैं, आई कैन से दैट इट इज़ अ लिक्विड स्टेट। इसी तरीके से जब हम लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो हम ये लिक्विड को हीट प्रोवाइड करते हैं, और लिक्विड को जब हीट प्रोवाइड की जाती है तो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ गैसियस स्टेट। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एक दूसरे से थोड़े दूर होते हैं एज़ कम्पेयर टू अ सॉलिड स्टेट। जब इन्हें हीट प्रोवाइड की जाती है तो क्या होता है, इनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है, इनके दरमियान स्पेस बढ़ जाता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होकर प्रॉपर्टीज़ कन्वर्ट हो जाती हैं गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज़ में। कभी तब तक कोई स्टेट अपने आप को चेंज नहीं करती, कोई चेंजिंग नहीं कहलाती तब जब तक वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं करते। अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना ही कन्वर्जन कहलाता है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाना। जब इसको हीट प्रोवाइड की जाती है, इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड इनटू अ सॉलिड स्टेट। यहाँ इसको हीट प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसी तरह जैसा हमने कल पढ़ा था लैटेंट हीट के बारे में कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, इसी तरह आज हम पढ़ेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सबसे पहले तो हमने कल पढ़ा था कि लैटेंट हीट का मतलब क्या है। लैटेंट हीट का मतलब है छुपी हुई हीट, यानी वो हीट, वो टेम्परेचर जो हमें शो नहीं हो रहा लेकिन मौजूद है और अपना बेसिक काम सरअंजाम दे रहा है। जैसे कि हम कल डिस्कस कर चुके थे कि जब हमने 1 kg आइस को एक बीकर में पुट किया था, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ क्योंकि हम उसको मुसलसल हीट सप्लाई कर रहे थे और 0 डिग्री सेल्सियस पर आकर कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया, उसमें कोई तब्दीली पैदा नहीं हुई जब तक कि आइस कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं हो गई वाटर में, यानी सॉलिड कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं हो गया लिक्विड स्टेट में। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो हीट थी वो उस टाइम टेम्परेचर बढ़ाने के बजाय उसके मॉलिक्यूल, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे थे और अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर रहे थे। तो वो हीट, छुपी हुई हीट क्या काम कर रही थी, उनकी मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का काम कर रही थी, और इसी छुपी हुई हीट को हमने लैटेंट हीट का नाम दिया गया, क्योंकि लैटेंट वर्ड का मतलब ही क्या है, हिडन, यानी छुपा हुआ। ओके, इसी तरह आज हम पढ़ेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में। ये हमने इस एक्सपेरिमेंट में भी हमने एक थर्मामीटर पुट करा है ताकि हम वाटर का टेम्परेचर नोट कर सकें। इट्स अ स्टीरर, ताकि हम उसको मिक्स कर सकें। इट्स आयरन स्टैंड, वायर गॉज, बर्नर एंड अ ट्राइपॉड स्टैंड। जैसे हमने कल 1 kg आइस पुट की थी बीकर में, आज हमने 1 kg वाटर पुट किया है बीकर में। ये आप कह लें कि वो भी प्रोसेस चल रहा है और अब लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद उसको हम कन्वर्ट करें इनटू अ गैसियस स्टेट। ठीक है, जब हमने वाटर लिया 1 kg और उसको हमने हीट सप्लाई करनी शुरू करी तो वाटर का जो टेम्परेचर था, मिसाल के तौर पर 0 डिग्री सेल्सियस पे वो वाटर आइस कन्वर्ट हुई थी वाटर में। ठीक है, जब 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने अपने वाटर हासिल कर लिया, अब वाटर का जो हमने टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर इसका बढ़ना शुरू हुआ 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, और बढ़ते बढ़ते ये चला गया 100 डिग्री सेल्सियस पे। कल हमने देखा 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा टेम्परेचर बढ़ना रुक गया था और दूसरा काम हो रहा था, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रही थी ताकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो सके।
लिक्विड में हमने देखा है कि जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा क्या था, हमारा मेल्टिंग पॉइंट था जहाँ पे वाटर मेल्ट हो गया था, ठीक है, या मेल्टिंग स्टार्ट हो गई थी, वो मेल्ट के प्रोसेस में आ गया था। इसी तरह 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है, बॉइलिंग स्टेज पर आ गया है, बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया। अब हमने नोट करा कि कुछ टाइम तक वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ? वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हुआ है कि अब वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने अंदर उस हीट एनर्जी को जो मुसलसल सप्लाई की जा रही है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ताकि अपने लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एज़ कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, पर एज़ कम्पेयर टू गैस टाइट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सकें और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकें। तो जब तक हीट सप्लाई हो रही है, इस वाटर के मॉलिक्यूल्स ने क्या करा, इस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू करा, मूव करना शुरू करा, और जब वो कन्वर्ट हुआ वेपर स्टेट में, तब हमने देखा 7-8 मिनट के बाद कि जब उसने कम्प्लीटली तौर पर हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, अपने मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन को तोड़ दिया, स्पेस बढ़ गया और वो कन्वर्ट हो गया इनटू अ वेपर स्टेट, गैसियस स्टेट। देन हमने देखा कि उसके बाद हमारा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, 101 डिग्री सेंटीग्रेड, 102 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सो ऑन। तो ऐसा क्यों हुआ? जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक नहीं होगी, कोई भी मैटर की स्टेट कन्वर्ट नहीं हो सकती। इसलिए कल भी हमने ये देखा था कि जब तक वाटर कम्प्लीटली सॉलिड कम्प्लीटली वाटर में कन्वर्ट नहीं हो गया, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। इसी तरह जब तक लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक हमारा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का तोड़ने का काम कर रहा होगा और इसके मॉलिक्यूल्स इस हीट का टेम्परेचर बढ़ाने के बजाय इस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर रहे होंगे, तोड़ रहे होंगे। और इसी चीज़ को नाम दिया गया लैटेंट हीट का, यानी छुपी हुई हीट, जो कि इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर रही है, इसके दरमियान के स्पेस को बढ़ा रही है और इसको कन्वर्ट कर रही है इनटू अ वेपर स्टेट। और क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू अ गैसियस स्टेट, और जिसको कहा जाता है वेपराइजेशन या एवापोरेशन, को इसको हमने नाम दिया लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का। ये दोनों एक्सपेरिमेंट सिमिलर हैं, सिर्फ इसमें चेंजेस ये कि वहाँ हमने सॉलिड स्टेट लिया था कन्वर्ट करने के लिए इनटू अ लिक्विड स्टेट, और यहाँ हमने वाटर लिया यानी लिक्विड स्टेट लिया टू कन्वर्ट इन अ गैसियस स्टेट। ठीक है, तो इसकी भी जो एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन होगी जो हमें पेपर में लिखने को आती है, तो हम क्या लिखेंगे, तो दैट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to convert 1 kg or 1 liter water into a gaseous state at constant temperature and at its boiling point. At atmospheric pressure. Is called latent heat of vaporization. ठीक है, यानी वो हीट एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड होगी कन्वर्ट करने के लिए 1 kg ऑफ वाटर इनटू गैसियस स्टेट, वो हीट एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड होगी 1 kg ऑफ वाटर को कन्वर्ट करने के लिए इनटू अ गैसियस स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी हमारा यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर हमारा क्या था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हमने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा था जब तक कि वाटर कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं होना शुरू हो गया, किसमें, वेपराइजेशन में, वेपर्स में। एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी उसकी बॉइलिंग पॉइंट जब उसने बॉइल होना स्टार्ट करा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे,
ठीक है, उस टाइम का कांस्टेंट टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, हमारे आबो हवा का एक प्रेशर है जो कि हमारी अर्थ की ग्रेविटी इसे अपनी तरफ एक्सर्ट कर रही है, दबा रही, खींच रही है, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। यानी उसको कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं दिया गया, एटमॉस्फेयर का ही प्रेशर है। इस कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसको लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है। आई होप कि आपको लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।